चलिए, तो पहला सवाल ये है। अब थोड़ा ये मेरे हाथ से लिखा हुआ है, हो सकता है आपको थोड़ा कम दिखे, तो अब ये जल्दी जल्दी में उसने इसको टाइप नहीं किया है, तो मैंने ऐसे ही दे दिया आपको। चलिए, कोशिश करिए। मिक्स सवाल रहेंगे हर तरह के टॉपिक के, कोशिश करिए। समझो सवाल को, भर भर करके आंसर देने के चक्कर में नहीं रहना, आराम से सटीक होके समझना, फिर उसके बाद से जो है हम इस पे बात करेंगे। पूरे सवाल को पढ़ के तरीके से मुझे इसका बताओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यू कैन टेक योर टाइम, यू कैन टेक योर टाइम। चलिए, ऑल थ्री 200 न्यूटन जो आंसर आ रहा है, ऑल थ्री 200 न्यूटन एक आंसर आया है, उसके बारे में विचार करते हैं। ऑल थ्री 200 न्यूटन कह रहे हैं लोग। अब जरा मैं इस सिचुएशन को बनाऊं, तो कह रहा है कि टू ब्लॉक्स आर शोन इन फिगर। अब फोटो थोड़ा साफ साफ बना देता हूँ, यहाँ देखिए, फोटो थोड़ा साफ साफ बनाऊं तो इसमें एक यहाँ पे ऐसे है, और इसके ऊपर से दो ब्लॉक इन्होंने इस तरीके से रखा है। एक ब्लॉक ऐसे है, इस ब्लॉक को स्प्रिंग से जोड़ के, और दूसरे ब्लॉक को यहाँ पे रखा है। इस ब्लॉक का नाम है ए, दूसरे ब्लॉक का जो नाम है भैया बी है। यहाँ से लेके और जो ये दूरी आप देख रहे हैं, ये दूरी आपको मिली है 2 मीटर की, मतलब ये पक्का इसका नेचुरल लेंथ है। और जो आप के बोलते हो, स्प्रिंग कांस्टेंट, दैट इज गिवन 200 न्यूटन पर मीटर। ये दिस इज द वैल्यू ऑफ के एंड इट इज गिवन। अच्छा, अब हमसे कहा है कि ए इज केप्ट कांस्टेंट एंड बी इज मूव्ड 1 मीटर। तीनों की बात कर लेंगे, तीनों की बात कर लेंगे, तो तीनों सिचुएशन को मैं यहाँ बना देता हूँ। अब देखना, पहला तुमने सवाल अटेम्प्ट करा था, पहला इसने कहा था कि ए को कांस्टेंट रखिए, मतलब अब की बार क्या करना है जरा समझो। तुमने ए को फिक्स कर दिया, ए को फिक्स कर दिया, चलो ठीक है भाई, ए को फिक्स कर दिया। ए को फिक्स करते ही बी को 1 मीटर मूव करा दिया। ए को फिक्स किया और बी को 1 मीटर मूव करा दिया। इसका मतलब कहानी कैसी हो गई, कहानी ऐसी हो गई कि ए तो अपने जगह पे है, ठीक है भाई, ए अपनी जगह पे है, और बी
ऐसे मूव करके इसके करीब आ गया, ये मूव करके करीब आ गया। अच्छा कितना मूव किया है, तो 1 मीटर। ये 1 मीटर अंदर की तरफ मूव किया है, स्प्रिंग को इसने कंप्रेस कर दिया होगा, और कितना कंप्रेस किया होगा, तो स्प्रिंग को इसने 1 मीटर कंप्रेस कर दिया होगा। अब लड़ाई ये है कि जो मेरा स्प्रिंग फोर्स होता है वो होता है F इक्वल्स टू के एक्स। ये x या तो कंप्रेशन हो सकता है या फिर इलोंगेशन हो सकता है। k की वैल्यू दे रखी है 200, तुमने x को तुम डिस्प्लेसमेंट मान लो, इसके मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट मान लो, तो वो कितना है 1। तो स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे लगेगा 200 न्यूटन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, ए और बी की कहानी ये हो गई। दूसरे केस में कहा है कि बी को कांस्टेंट रखिए। अब दूसरे केस में ये रहा बी। अब जरा सोचो, बी को मैं मूव नहीं करा रहा हूं और ए को इसके करीब लेके चला गया। अब बी को यहीं का यहीं छोड़ दिया और उसके बाद से इसको कंप्रेस करके जब लेके जाऊंगा, ये रस्सी को ऐसे कंप्रेस कर देगा स्प्रिंग को, और उसके बाद से ए यहाँ पहुंचा हुआ है। यानी कि इस केस में भी एक्स तुम्हारा 1 मीटर आएगा। डायरेक्शन मैटर नहीं कर रहा, मैटर कर रहा है कि भाई मैं कंप्रेस करूंगा, स्प्रिंग फोर्स मेरे अगेंस्ट लगेगा, तो लगना तो F इक्वल्स टू माइनस के एक्स ही है, और इस F की वैल्यू वापस से 200 इंटू 1, और ये फिर से 200 न्यूटन ही होगा, 200 न्यूटन ही होगा। स्प्रिंग फोर्स हमेशा हमेशा तुम इसको कंप्रेस करोगे तो इस वाले एंड पे ऐसे लगेगा तुम्हारे फोर्स के अगेंस्ट। अच्छा इस इधर कंप्रेस किया है तो तुम्हारे फोर्स के अगेंस्ट इस एंड पे तुम्हारे फोर्स के अगेंस्ट लगेगा। इसीलिए स्प्रिंग फोर्स में माइनस का मतलब होता है कि मैं जैसे मूव कराना चाह रहा हूं उसके अगेंस्ट लग रहा होता है, तो उसको लेके कुछ घबराने की बात नहीं है। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, तीसरा पार्ट कह रहा है कि भाई थोड़ा सा इसको मूव कर देता हूं और थोड़ा सा इसको मूव कर देता हूं। अब ओवरऑल स्प्रिंग दोनों तरफ से ऐसे दबा के कंप्रेस हो जाएगा। पहले स्प्रिंग की साइज थी 2 मीटर की, पहले स्प्रिंग की साइज थी 2 मीटर की, दबाने के बाद इसको 1 मीटर कर दिया, इसका मतलब x मेरा 1 मीटर हुआ है। मैं मन में एक बात डालना चाहता हूँ, ये इस बात का फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम खींच रहे हो या दबा रहे हो, तुम कंप्रेस कर रहे हो या इलोंगेट कर रहे हो, मैटर करता है कि तुमने उसको कितना डिस्प्लेस कर दिया, उसके मीन पोजीशन से कितना उसको चेंज कर दिया। तो 1 मीटर चेंज कर दिया, उसी को x बराबर 1 लिखा है, और f की वैल्यू वापस से 200 इंटू 1, यानी कि इसको तुम कहते हो 200 न्यूटन। बेसिक बात है, आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद ये पकड़िए, इस वाले को करिए। अब करेंगे इसको थोड़ा तेज, इसको कर दीजिए। सर बी तो 1 मीटर राइट मूव हुआ है तो इलोंगेट होगा ना। बी 1 मीटर राइट मूव किया है, कहाँ गया सवाल। बी ए इज मूव टुवर्ड्स राइट और बी टुवर्ड्स लेफ्ट। ए इज मूव टुवर्ड्स राइट, ए तुम्हारे राइट आया है और बी जो है तुम्हारे लेफ्ट आया है। अब सोच के देखो ना, कंप्रेस ही तो होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में, अच्छा ए इज केप्ट कांस्टेंट एंड बी इज मूव टुवर्ड्स राइट। हाँ हाँ ठीक है। अरे एक ही बात है, मैंने उतना क्वेश्चन ऐसे अंदर घुस के नहीं इसको देखा, ठीक ही बात है। हाँ इसमें ये देखो, ये बाहर की तरफ खुला है, लो ना भाई, इसी को चेंज कर देता हूँ मैं, क्यों अपनी टेंशन लूं। लेफ्ट, लेफ्ट। अब बता, अब बता। हाँ वो फैलेगा, बिल्कुल फैलेगा, सही बात है। ठीक है क्या, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर पे फर्क सिर्फ और सिर्फ एक्स की वैल्यू देता है, इधर लेके जाएंगे उससे फर्क नहीं पड़ता। अब ये क्वेश्चन था,
कह रहा है कि आपको m1 इज पुश्ड विथ फोर्स f1, इट कॉजेज एक्सेलरेशन a1 इन राइट डायरेक्शन। तुम्हारे राइट हैंड की तरफ एक्सेलरेशन मिला है इसको, तुम्हारे राइट हैंड की तरफ इसको एक्सेलरेशन मिला है। आओ डिस्कस करता हूं मैं, थोड़ा बड़ा आंसर आया होगा आपको, हो सकता है लिखने में दिक्कत आई होगी। समझिए क्या कह रहा हूं, आप बात समझिए। आपके पास सिचुएशन जो इसने दे रखा है, इसमें इसने दो ब्लॉक दिए हैं और ये दो ब्लॉक जो है वो स्प्रिंग से कनेक्टेड है। एक ब्लॉक यहाँ है, दूसरा ब्लॉक यहाँ है, और ये दोनों ब्लॉक स्प्रिंग से ऐसे करके कनेक्टेड है। नाम पहले वाले का है M1, दूसरे वाले का नाम M2 है, और ये कहानी ऐसे गई है। इस एंड पे फोर्स लग रहा है F1। अब देखो मैं दो तीन चीज तुमको कहना चाहता हूँ। अब देखो होगा क्या, मोशन थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। मोशन डिस्कस करने से आपको फील इसका बेहतर आएगा। आप बात समझो, करना तुमको अकेले है, बहुत मौके मिलेंगे इसके। अब समझो क्या होगा, जो एक्सिलरेशन है किसका, ब्लॉक नंबर 2 का, यानी कि एक्सिलरेशन ऑफ ब्लॉक कौन सा, M2, इसके बारे में समझो। ये कब होगा, ये एक्सिलरेशन ऑफ ब्लॉक M2 will take place only when the spring is completely compressed। समझो, यानी कि will take place after complete compression of the spring। ये बात समझ में आनी चाहिए। शुरुआत के दिनों में क्या होगा, शुरुआत के दिनों में बस M1 चलेगा, उस M1 के चलते चलते पूरा का पूरा स्प्रिंग कंप्रेस होगा, तब M2 चलेगा। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। सबसे पहले क्या होगा समझिए, सबसे पहले M1 चलेगा, M1 के चलने से क्या होगा, स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा। स्प्रिंग में पूरा कंप्रेशन, फुल कंप्रेस जब स्प्रिंग हो जाए, इस फुल कंप्रेस स्प्रिंग होने के बाद M2 चलेगा। पूरा प्रोसेस मन में होना चाहिए कि अचानक से नहीं चलेगा M2। ऐसा नहीं कि F1 धक्का दिए चल गया, रॉड थोड़ी बांधा हुआ है भाई, हमने तो स्प्रिंग बांधा है। तो स्प्रिंग पहले कंप्रेस होगा, अब जाके तब M2 चलेगा। इसका मतलब दोनों के एक्सेलरेशन अलग अलग होंगे, मतलब दोनों के एक्सेलरेशन अलग अलग होंगे, ये समझ में आना चाहिए। दोनों के जो एक्सेलरेशन होंगे वो अलग अलग होंगे। इसको दो पार्ट में करके समझते हैं। अगर मैं यहां से सिर्फ और सिर्फ M1 को अलग करके सोचूं और यहां से M2 को मैं अलग करके सोचूं, पहली बात कि दोनों के एक्सेलरेशन अलग होंगे, तो माना कि हमने इसका एक्सेलरेशन यहाँ पे मान लिया A1 और इसका एक्सेलरेशन यहाँ से मान लिया A2। अच्छा, दूसरी बात, स्प्रिंग की बात करो। स्प्रिंग को तुम दबाओगे, तुम कंप्रेस कर रहे हो, समझना। स्प्रिंग कंप्रेस होगी लेकिन फैलना चाहेगी, स्प्रिंग कंप्रेस होगी लेकिन फैलना चाहेगी, मतलब ब्लॉक पे धक्का मारेगी दोनों एंड पे। मैं एक बार यहाँ फोटो से दिखा देता हूँ। स्प्रिंग को तुमने कंप्रेस किया, स्प्रिंग का ये एंड इधर जाना चाहेगा और स्प्रिंग का ये एंड इधर जाना चाहेगा। कितने फोर्स से, kx फोर्स से। तो एक kx का धक्का यहाँ लगेगा और एक kx का धक्का यहाँ लगेगा, क्योंकि ये तो दोनों एंड पे लगता है। और देखो ये वाला F1 जो है वो तो यहाँ लगेगा ही लगेगा। और इस तरीके से हमने इसका FBD बना दिया। अब इक्वेशन लिखने की बात है। पहले वाले का लिखूंगा तो देखो क्या लिखूंगा, देख भाई, F1 माइनस का kx बराबर M1 A1। बात यह है कि मैंने F1 पहले क्यों लिखा, क्योंकि एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन देख लो, ये एक्सेलरेशन आगे है, इसीलिए इस F1 को ज्यादा होना पड़ेगा। ये बात पूरी बात क्लियर होनी चाहिए कि हाँ एक्सेलरेशन आगे है इसलिए F1 ज्यादा होगा। एक तो ये बात हो गई भाई। अच्छा, दूसरी यहां से क्या लिखूंगा, यहाँ तो एक ही फोर्स है, तो kx यही है नेट फोर्स और यही होगा मास इनटू एक्सेलरेशन।
तो ये m2 इंटू a2 हो जाएगा। ये बात हमें समझ में आ गई। ठीक है भाई, kx बराबर m2 a2 और यहाँ पे वैल्यू आ गई। तो क्या कॉमन लग रहा है भाई, यहाँ भी kx है, यहाँ भी kx है, तो क्यों ना पहले वाले से kx की वैल्यू निकाल ली जाए। तो देखो पहले वाले से जब मैं kx निकालूंगा तो ये आ रहा है, उधर जाके f1 kx की वैल्यू किस में था, ये माइनस में है। हाँ ठीक है, देखो kx क्या आ रहा है मेरा, f1 माइनस m1 a1, और दूसरी तरफ से kx आया था m2 a2, दोनों को बराबर कर देंगे, दोनों kx ही तो है, मतलब दोनों कर दीजिए बराबर। अब जैसे ही आपने दोनों बराबर किया, आपका काम बन गया, आपका काम बन गया। देखो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि भाई f1 माइनस m1 a1 बराबर, यहाँ से आ गया m2 a2, m2 a2। अब बस जो भी तुमको चाहिए था निकाल सकते हो। a2 पूछा था, a2 पूछा था, तो a2 की वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए। बड़े मजे से आप कहेंगे कि ये आ रहा है f1 माइनस m1 a1 और अपॉन m2। कहानी स्टोरी यही है कि भाई पहले स्प्रिंग पूरा का पूरा कंप्रेस होगा, उस स्प्रिंग के कंप्रेस होने के बाद, उस स्प्रिंग के कंप्रेस होने के बाद जो हमारा अगला ब्लॉक है, अगला ब्लॉक है m2, वो चलेगा। और पहला काम तो ये है कि स्प्रिंग पूरा का पूरा कंप्रेस होगा, और जब भी स्प्रिंग से जुड़ा हुआ ब्लॉक हो तो दोनों के एक्सेलरेशन सेम नहीं हो सकते, दोनों के एक्सेलरेशन डिफरेंट होंगे। यही क्वेश्चन को सिखाने का टारगेट था, दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन डिफरेंट होंगे, ये समझ में आनी चाहिए। बोथ ब्लॉक शॉर्ट में लिख देता हूँ, डिफरेंट एक्सेलरेशन, मतलब आप समझ ही रहे हैं, दोनों ब्लॉक के डिफरेंट एक्सेलरेशन है, शॉर्ट में लिख दिया। समझ में बात आ रही है क्या? समझ में आ रही है बात तो समझ का एस टाइप करिए, समझ का एस टाइप करिए। संजना, श्रेया, सिमू, पिया, नंदिनी एस, आदर्श एस, एस, अनुष्का एस। चलिए ठीक है, आइए समझते हैं ये सवाल क्या है। ये सवाल क्या है, पढ़ देता हूं मैं, हो सकता है आपको कम दिख रहा हो। दिख तो रहा है ऐसे मेरे ख्याल से, थोड़ा सा मोबाइल ऐसे टिल्ट करके बड़ा कर लोगे ना तो दिखेगा। ये कह रहा है 200 न्यूटन एक्स ऑन 20 kg मास, जो 20 kg मास देख रहा है आपको, उस पर 200 न्यूटन लगाया गया है। एट द इंस्टेंट व्हेन 10 kg मास हैज एक्सेलरेशन ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उस समय 10 kg मास वाले का एक्सेलरेशन था 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स राइट। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 20 kg मास। हमेशा ध्यान रखिए, इसमें दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन अलग अलग होंगे। यहाँ खींचा जा रहा है 20 kg वाले को, तो पहले स्प्रिंग पूरी एक्सटेंड हो जाएगी, इलोंगेट हो जाएगी, और तब जाके 10 kg वाला मूव करना शुरू करेगा। लेकिन उसी इंस्टेंट पे पूछा है, सोच के करेंगे जरूर बात समझ में आएगी। देखिए सवाल समझते हैं। मान लीजिए कि मैंने किसी स्प्रिंग को ऐसे पुल किया, बाहर की तरफ पुल किया, ये एंड बांध दिया और इधर से पुल किया। तो जैसे स्प्रिंग को पुल किया होगा तो क्या हुआ होगा समझिए, तो स्प्रिंग इलोंगेट हो जाती है, उसकी साइज बढ़ जाती है। स्प्रिंग क्या चाहेगी कि मैं अपने साइज को कम करूं, तो स्प्रिंग एक टेक्निक लगाएगी, बोलेगी भाई मैं अंदर और इधर वाला एंड भी अंदर। तो स्प्रिंग अपने दोनों एंड को
वापस से लेके आएगी, क्योंकि स्प्रिंग की यही तो खासियत है, रीगेन करता है स्प्रिंग अपने शेप को, रीगेन करता है, रीगेन करता है। तुम खींचोगे वो अंदर आएगा, तुम दबाओगे वो बाहर जाएगा, रीगेन करता है। हमारा टारगेट स्प्रिंग फोर्स लिखना होता है। तो जरा सोचो अगर क्या होगा, इस फोटो को ध्यान में रखना और तब सोचना, इस फोटो को ध्यान में रखना और तब सोचना। क्या सोचोगे कि भाई इधर तो 20 केजी का ब्लॉक लगा था और 20 केजी वाले पे जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा। यही तो है एफ स्प्रिंग, एफ स्प्रिंग यही तो है, दोनों एंड पे 20 केजी वाले पे एफ स्प्रिंग अंदर की तरफ लगेगा। बात क्लियर होनी चाहिए। तो भाई ये रही कहानी, इसको स्प्रिंग से बांध दिया और एक बड़ा सा ब्लॉक 20 केजी का, ठीक है। ये मेरा 10 केजी है और ये मेरा 20 केजी है। इस तरीके से इसको बांध के रख दिया। अब इसको खींचा जा रहा है किसी फोर्स से जिसकी वैल्यू है 200 न्यूटन। आंसर चेक करते हैं अगर किसी ने दिया है तो। 4, अनुष्का कह रही है नहीं, वो तो पहले कही थी। सिमू कह रही है 9.4, अनुष्का कह रही है 4, पी आर नंदिनी कह रही है 4। ठीक है, चेक करते हैं। ऐसे आंसर तो 4 आएगा, आंसर तो 4 आएगा। दिखाता हूं क्या है मामला। अब देखो ऐसी कहानी है, हमसे पूछा है फाइंड द एक्सलेशन ऑफ 20 केजी मास। किसका एक्सलेशन गिवन है? 10 केजी वाले का एक्सलेशन गिवन है। तो चलो डिस्कस करते हैं। फॉर 10 केजी मास क्या कहानी होगी? अरे चाहे जो हो जाए, 10 केजी मास पे जो फोर्स लगेगा, जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? ma। और इस पे फोर्स कौन सा लगेगा? स्प्रिंग फोर्स लगेगा। समझो, इसके अलावा तो कोई फोर्स है ही नहीं, स्प्रिंग फोर्स लगेगा। अच्छी बात बताता हूं, स्प्रिंग फोर्स लगेगा तो कितना होता है वो kx होता है। तो वही kx ma के बराबर होगा। मजे से बताओ, ये kx मेरा मास तो 10 है और एक्सेलरेशन क्वेश्चन ने दिए रखा है हमसे कि बॉडी चल रही है उस समय जरा इसको देखो कि acceleration at that instant when 10 kg mass has acceleration of 12 meter per second square, it is given। तो 10 kg का एक्सलेशन 12 है तो kx की वैल्यू पता लग गई 120 न्यूटन। और हम सीख चुके हैं कि ये जो स्प्रिंग फोर्स है वो 20 केजी पे अंदर की तरफ लग रहा है। कारण मैंने समझा दिया कि हमने तो पुल किया था लेकिन स्प्रिंग अंदर आना चाहेगी, और इस वाले एंड पे 20 केजी जुड़ा हुआ है, देख लो इस वाले एंड पे 20 केजी जुड़ा हुआ है, देख लो, तो वो अंदर की तरफ आएगा। जैसे ही वो अंदर की तरफ आएगा, अब आप आराम से लिख सकते हो, उसका फोटो बनाओ। अब तुम बात कर लो 20 केजी वाले ब्लॉक की, 20 केजी वाले ब्लॉक की बात कर लो। तो जैसे ही 20 केजी का ब्लॉक दिखाएंगे, स्प्रिंग फोर्स इस तरफ लग रहा है। कितना लग रहा है? के एक्स जो मैं निकाल चुका हूं, कितना? तो 120। अच्छा, तो भाई इधर कितने से खींचा जा रहा है? इधर खींचा जा रहा है 200 न्यूटन से। ये वही ब्लॉक है, किस कौन सा केजी वाला? तो 20 केजी वाला। अब बात बिल्कुल क्लियर है। अब देख लेते हैं, अब तो 200 ज्यादा है तो भाई घटा लो, 200 में से 120 घटाओगे तो मास इनटू एक्सीलरेशन। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये हो गया 80 और ये हो गया 4, तो ये है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूरी बात एकदम से क्रिस्टल क्लियर रखो, कैसे फोर्स लगा होगा, क्या हुआ होगा, एकदम से बात को क्लियर रखिए। अब देखो, अब नीचे वाला जो सवाल है, ये वाला, इसको तुमने कल ही किया है ऐसा सवाल। देखो, ये सवाल तुमने कल किया है। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स जस्ट आफ्टर कटिंग ऑफ स्ट्रिंग। रस्सी के काटने के बाद दोनों ब्लॉक का क्या एक्सीलरेशन आया है? ब्लॉक का नाम ए और बी है, कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको तरीके से करना पड़ेगा। करिए। आप आंसर ऐसे लिखना, पहले ए का लिख देना फिर बी का लिख देना, कॉमा देके, मैं समझ जाऊंगा।
बोथ जी कह रहे हैं, बोथ जी, लेट मी चेक, बोथ जी कह रहे हैं, बोथ जी, जैसे लग रहा है किसी का नाम हो बोथ, उसको हम सम्मान दे रहे हो, बोथ जी नमस्ते, ए बोथ जी नमस्ते। चलिए आइए, सबसे पहला टारगेट तो होता है हम डिस्कस करें बिफोर कटिंग क्या हुआ होगा, बिफोर कटिंग क्या हुआ होगा। और कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कि भाई इसमें बिल्कुल फिक्स बात है कि जब भी रस्सी को काटा जाएगा तो उसका टेंशन इंस्टेंटली जीरो हो जाएगा, लेकिन स्प्रिंग का जो टेंशन है वो इंस्टेंटली जीरो नहीं हो सकता। ये बात समझ में आनी चाहिए, जस्ट बिफोर पूछा जाता है। और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा स्टेप फिक्स है, पहले बिफोर कटिंग सिचुएशन बनाओ और फिर आफ्टर कटिंग सिचुएशन बनाओ, फिर न्यूटन्स लॉ लगा दो, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, लटका हुआ है। हमने शुरू में लटका के रखा, बिफोर कटिंग की बात कर रहे हैं, दोनों ब्लॉक की बात कर रहे हैं अलग 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 अलग, बिफोर कटिंग की बात कर, ये मेरा ए नंबर का ब्लॉक है, ये मेरा भाई बी नंबर का ब्लॉक है। अब देखो ए के ऊपर रस्सी लगी है, ये देखो मतलब ऊपर में लगेगा, इसका टेंशन लगा दिया, लटका के रखा हुआ है, ए का अपना वजन है कितना एम, तो ये नीचे लगाएगा एम जी। अब देखना स्प्रिंग है तो वो भी लगाएगा एक तरीके से, यहाँ पे क्या लगाएगा के एक्स, तो मैंने यहाँ से के एक्स लगा दिया। अब जरा देखो बी वाले की बात करो, बी वाले में यही के एक्स ऊपर की तरफ लग जाएगा, ये लग गया बी वाले में के एक्स, और मजे से देखो नीचे क्या लगेगा, नीचे लगेगा इसका एम जी। ये तो हमने बिफोर कटिंग सिचुएशन बना लिया। क्या सोच सकते हैं भाई साहब, लटका के रखा है, इसको लटका के रखा है, तो जो के एक्स है उसको एम जी होना पड़ेगा, जो के एक्स है उसको एम जी होना पड़ेगा। अब यहां से क्वेश्चन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा कि भाई देख लटका हुआ है तो ऊपर का फोर्स टी बराबर नीचे का फोर्स एम जी प्लस के एक्स, और यहां से हेल्प ले लेते हैं, के एक्स को एम जी लिख देते हैं, तो बताओ टी बराबर क्या हो जाएगा, एम जी प्लस एम जी मतलब टू एम जी, मतलब टी बराबर मेरे पास आया है टू एम जी, टू एम जी, टू एम जी, ये टी बराबर टू एम जी है। अगली लड़ाई तुम जानते हो, अब बात होती है आफ्टर कटिंग की, अब बात होती है आफ्टर कटिंग की। आफ्टर कटिंग ये देखिए आपने दिया काट, काटते ही एक ही कहानी समझिएगा, ऊपर में चूंकि रस्सी से बांधा हुआ था तो ये तो खत्म, बाकी फोर्स पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। mg तो बड़ा अच्छा है, लटका के रखो या हवा में छोड़ दो लगता तो mg ही है। अच्छा स्प्रिंग फोर्स नीचे था, वो kx अपनी जगह पे लगता रहेगा, वो kx अपनी जगह पे लगता रहेगा। और हम अभी सॉल्व करके आए हैं कि ये जो kx है सही मायने में ये mg के बराबर आया है, अभी हमने सॉल्व करके देख लिया। अच्छा ये ब्लॉक है, अब देखना नीचे वाले ब्लॉक का, बी वाले ब्लॉक की कहानी समझिए, बी वाले ब्लॉक का मास m है तो नीचे वाले mg पे कोई टेंशन नहीं, और इसको ऊपर भी कोई टेंशन नहीं पड़ेगा क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ है, स्प्रिंग से। अब वो kx है और हम सॉल्व कर चुके हैं, kx मेरा mg है, ये है बात। अब कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा था तुम तो ऐसा कर लो, मान लो कि दोनों नीचे ही आया, सपोज करो ये नीचे आया है किसी एक्सीलरेशन ए से, या फिर a1 कह दीजिए, और मान लेते हैं ये नीचे आया, अबे ऊपर कैसे बन गया, ये नीचे आया किसी एक्सीलरेशन a2 से, मान लेते हैं। अब बस अब इक्वेशन लिख देते हैं दोनों का अलग अलग, दोनों का अलग अलग। देखिएगा इस वाले पे ध्यान दीजिए, थोड़ी साइज बढ़ा देता हूं आपको साइड में भी दिखना चाहिए। अरे कहाँ भाग गया भाई, अरे भाई कहाँ भाग गया, अरे भाई कहाँ चला गया, देखो ये देखो इक्वेशन बना लो, तो नीचे कितना फोर्स लग रहा है, देखो ये लग रहा है, आराम से देख लो, ये mg और ये वाला mg नीचे लग रहा है 2mg, ठीक है भाई नीचे लग रहा है 2mg, तो मैंने नीचे लिख दिया 2mg बराबर मास इंटू एक्सलेशन, मास इंटू एक्सलेशन, देखना मास किसका लोगे ए का, एक्सलेशन किसका लोगे ए का, यही तो बात है। अब बस लिख दो 2mg बराबर
मास ए का m है और एक्सेलरेशन हमने a1 नाम दिया है। बड़े मजे से m से m काट दीजिए और a1 बराबर आ गया 2g। सोचो पॉजिटिव आया मतलब हमने जो माना वो सही, इसका मतलब ये पक्का पक्का नीचे आया है क्योंकि हमने तो नीचे ही माना था। तुमको आज बहुत आराम महसूस हो रहा होगा क्योंकि कल हम ये पढ़े थे और आज इसी के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज आप बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे, इस फीलिंग को मैं समझ सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे अब बी वाले ब्लॉक की लड़ाई देखो, ये देखो अब इस पे फोकस करो। बी वाले ब्लॉक पे ऊपर में mg लग रहा है, कौन ऊपर में लग तो रहा है kx, लेकिन kx किसके बराबर है mg। अच्छा और नीचे भी mg लग रहा है, इसका मतलब mg माइनस mg बराबर मास किसका, b का और एक्सीलरेशन b का। भाई ये तो जीरो हो गया, इसका मतलब जो b का एक्सीलरेशन है वो जीरो है। मतलब b का एक्सीलरेशन जीरो होने का मतलब ये है कि जब कटा उस इंस्टेंट पे b वाले ब्लॉक को थोड़ी देर के लिए पता नहीं चला और फिर वो गिरा होगा तो कांस्टेंट जो स्पीड है उससे गिरा होगा। जस्ट बाद की बात होती है भाई, बाद में तो सबको गिरना ही है जी से, लेकिन जरा सोच उस समय उस झटके पे क्योंकि इस पे स्प्रिंग फोर्स लग रहा था, तो स्प्रिंग फोर्स लग रहा था किस पे, बी पे स्प्रिंग फोर्स लग रहा था और उस स्प्रिंग फोर्स पे कोई उस इंस्टेंट पे इफेक्ट ही नहीं पड़ा, थोड़ी देर के लिए बी को पता ही नहीं चला। बिल्कुल भूकंप के जैसा होता है, एकदम आया आया तुम रेडी हो गए तब तक पता चला गायब है। और ऐसा ही भूकंप आए तो हमको फायदा भी है, जो भूकंप आए और पता लग गया समझो कि उसके बाद तो बहुत तूफान मचता भाई। चलिए अब तुमको पता मैंने अपने जीवन में कई भूकंप नहीं देखा, हाँ एक बार महसूस किया था। मुझे लगा कुछ है, मुझे ऐसा लगा कि मैं दीवार के सहारे ऐसे बैठा हुआ था। और तुमको बताऊं मैं दिल्ली में था और शाम को गया था, मैं छुट्टी में था तो दिल्ली में शाम को गया था, सारे हम कजन बैठे हुए थे और बातचीत कर रहे थे। तो उस दिन क्या हुआ था, दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ था, पड़पड़गंज कोर्ट है वहां पे शायद, वही शायद वहीं पे, थोड़ा बहुत मुझे याद है। तो मैं वही बात कर रहा था, ये पटियाला ऐसा क्या नाम है, पड़पड़गंज ही नाम है शायद। तो मैं बात कर रहा था कि यार मैं बच गया ऐसे ऐसे करके, और थोड़ा बहुत फेंक भी रहा होऊंगा, ये जैसे कि लोग जब है ना फेंकना होता है बोलते हैं अरे भाई एकदम मेरे सामने ही फटा, और ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी डिंगे दे रहा था, पहाड़गंज है ऐसे समथिंग लाइक दैट। अब मैं ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और एकाएक मुझे लगा कि दीवार पे पीछे ने किसी ने ट्रक ने ठोक दिया हो, क्योंकि आवाज आई थी ऐसे करके। फिर सबने कहा भूकंप है। तो उसी समय मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ था कुछ साउंड सा प्रोड्यूस होता है और आपको ऐसा लगता है कुछ झटका सा लगा है, और जब तक आप अलर्ट होते होते हो तब तक ये गायब हो चुका होता है। मुझे तो उन लोगों पे ताजुब होता है जो साले इतना हिलता हुआ पंखा कैसे रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्या बकवास है। पंखा हिला दिया फिर वीडियो बना दिया फिर उसको डाल दिया, इतना मौका कहाँ मिलता है भाई कि पंखा हिलेगा भी तेरे को मोबाइल निकालने का और उसको रिकॉर्ड करने का मौका मिले, बकवास। न्यूज चैनल भी पंखा हिला के दिखाते हैं, सब नौटंकी है। भूकंप में पता ही नहीं चलता कितनी जल्दी चीजें हो जाती हैं। आइए अभी आपको तो जरूर पता चलेगा क्योंकि ये आपके लिए सवाल है। क्या ये सेम सवाल है जो हमने कल किया था, क्या देखना, क्या ये सेम सवाल है, डाटा भी सेम है क्या? अगर सेम है तो फिर मुझे करने की आवश्यकता नहीं है, आप करके बता दीजिए। ऐसे मैंने ये रखा भी था कि एक मैं कर दूंगा वापस और एक तुम करना। 3g/2 कह रही हैं सिमो, कह रही हैं 3g/2 और कॉमा 0।
मुझे नहीं लग रहा है कि ये 3g/2 जैसा कुछ। अरे यार गलत आंसर क्यों लाते हो यार। अब गाली दे दूंगा। अभी मैंने 2 दिन पहले क्लास में कहा है कि मैं गाली नहीं दूंगा। अब साला ऐसे करोगे तो सुनना पड़ेगा। ऐसे हड़बड़ हड़बड़ करके करने वाले जो है बहुत वाहियात हरकत है। सही आंसर के लिए स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, झट से नहीं होता है। सही आंसर दो भाई। PR नंदिनी कह रही हैं G/2, डायरेक्शन भी बताना होता है। अब सिमू का आंसर बदल गया, G/2, आ गया। एक बार में क्यों नहीं आया रे? ज्यादा उछल कूद मचाओगी तो यही होगा। और इस बात को बड़ा हल्के में नहीं लेना है, ओहो ऐसा हो गया था। बहुत बकवास बात है। मतलब आप समझो, हमको आता हुआ क्वेश्चन हम गलती कर दें बस ज्यादा तेज बनने के चक्कर में, उससे अच्छा है कि 10 सेकंड ज्यादा ले लें, 20 सेकंड ज्यादा ले लें, लेकिन सही करें। सही करें, सबका आंसर आना चाहिए। कह रही हैं जी डाउन, डाउन बिल्कुल सही बात है। G/2 कहाँ आएगा? PR नंदिनी बताएंगे G/2 कहाँ आएगा भाई, बताओ भाई। G/2 अप, हाँ G/2 अप, सही बात है, सही बात है। और ये पहाड़गंज भाई अपना आदर्श कुमार आंसर कब देगा? आंसर कब देगा? ये कर चुका हूं ना मैं। इसका भी नहीं है, अनुष्का। ट्राई कर रहा हूं सर। हाँ बिल्कुल ट्राई करिए, लेकिन जल्दी करिए। स्टीफेंस लॉ भी पढ़ाना है, 9 बजने को है, और भी सवाल हैं। चलिए, मुझे नहीं लगता कि इस पे को मुझे बताना चाहिए, क्योंकि लगभग आंसर आ चुका है। अब जो नहीं आया मतलब हमको वापस से इसको समझने की जरूरत है। जस्ट ट्राई बाय योर ओन। सेम सवाल है और ऐसे हमने 3-4 कर लिए। इसके आंसर लिख देता हूं मैं। एक्सीलरेशन ए वाले ब्लॉक का G/2 आता है अपवर्ड, एंड एक्सीलरेशन बी वाले ब्लॉक का G आता है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। दिस विल बी द आंसर। ये आंसर है। वाह बढ़िया, गमला बन गया आंसर। इसको ट्राई करें आप तरीके से। अब आइए कुछ इंटरेस्टिंग सवाल कराता हूँ। इंटरेस्टिंग सवाल। अरे ओहो, अरे यार मैंने लिखा नहीं था। चलो फटाफट लिखता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग सवाल और आपको कराता हूँ। देखिए क्या है मामला, ध्यान से देखिएगा। सम इंटरेस्टिंग सवाल। नॉर्मल का बहुत बच्चों को दिक्कत आती है। नॉर्मल, नॉर्मल से बड़ा परेशान करता है नॉर्मल। तो मैं आपको नॉर्मल का डर दूर करना चाहता हूँ कि नॉर्मल का डर कैसे दूर होगा। देखो एक अच्छी बात सिखाता हूँ। जीवन में जब भी नॉर्मल की बात हो तो कौन कौन सी बात याद रखनी चाहिए? एक, पहली बात कि भाई ये पुशिंग फोर्स है, जो भी आएगा उसको पुश करेगा, सिर्फ पुश करेगा। ये धक्का, ये धक्का, ये धक्का, पुश करेगा। तुम यहाँ खड़े हो, तुम नॉर्मल अगर लगाते हो तो तुम सिर्फ पुश करते हो ब्रदर, सिर्फ पुश करते हो, ओनली पुश। हमेशा तुम पुश करोगे। पुश किसी को कब करते हो? जब उसको दूर भगाना चाहते, बस ऐसे।
जब किसी को दूर करना होता है फिर पुश करते हैं, लड़ाई हो गई पुश किया जाता है, लड़ाई हो गई तो पुल नहीं किया जाता, जस्ट पुश, दूर करिए हमेशा। अच्छा ठीक है, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि हमेशा पेयर में लगेगा, पेयर में लगेगा। पेयर कैसे लगता है, तो पुश देखो, एक होगी बॉडी 1 और उसके बाद से एक हमारे पास होना है बॉडी 2, 2 बॉडी होगी, पेयर में लगेगा। रही बात पुशिंग की, ये बॉडी 1 ने बॉडी 2 को पुश किया नॉर्मल लगा के और पुश करता है, तो भाई ये बॉडी 2 भी पुश करेगा, अपने से दूर करेगा, ले नॉर्मल। ये बनता है पेयर, पेयर का एक पार्ट बॉडी 1 पे और पेयर का दूसरा पार्ट बॉडी 2 पे। दो ही बात नॉर्मल में कमाल की है कि भाई ये पुशिंग फोर्स है और पेयर में लगता है, पुशिंग फोर्स है पेयर में लगता है, पुशिंग फोर्स है पेयर में लगता है, यही इसका मजा है। अच्छा ठीक है, पुशिंग फोर्स है पेयर में लगता है, कोई टेंशन नहीं, मान गया मैं। इसी को ध्यान में रख के अपने वो करने हैं सवाल, इसी को ध्यान में रख के अपने वो करने हैं सवाल, फिर आ जाएगा मजा, फिर आएगा मजा। देखो अब सवाल को थोड़ा सा अजीब सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। अजीब सा सवाल कैसे दिख सकता है, ये भाई माना कुछ ऐसा है, हाँ ठीक है। अजीब सा सवाल दिखाने की कोशिश ऐसे देख। अब इसमें मैं चाहता हूं कि मैं इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दूं और एक ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, भाई 10 तो हो जाएगा, 4 ब्लॉक, 5 ब्लॉक, 6 ब्लॉक, 7 ब्लॉक, 8 ब्लॉक, 9 ब्लॉक, 10 ब्लॉक। अरे यार 10 हो जाना चाहिए। ये भी मास m है, 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 मास ऐसा है और रखा है ग्राउंड पे, एक के ऊपर एक बहुत सारे ब्लॉक रखे हैं। भाई गिन लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो ठीक है 10 है। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि आप मुझे यहां दो चीज बताओ, दो चीज बताओ। पहला कि जो ब्लॉक है, ब्लॉक नंबर 7 एंड 8 के बीच का नॉर्मल बताओ। नॉर्मल तो चलो मैंने ऐसे गलती से लिख दिया, मुझे क्या बोलना चाहिए था पता है, कांटेक्ट फोर्स बताओ। नॉर्मल तो चलो मेरे मन में आंसर घूम रहा था तो मैंने लिख दिया, इसके बीच का कांटेक्ट फोर्स बताओ। कांटेक्ट फोर्स, अब जरा सोचो कांटेक्ट फोर्स मतलब क्या पूछा उसने, नॉर्मल पूछा है। दूसरा, इस सिस्टम पे एफ नेट कितना लग रहा है ये बताओ। दो चीजें पूछी है, सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स बता दो और वहां पे लगने वाला कांटेक्ट फोर्स बता दो। बढ़िया बताओ, मन खुश करके बताओ। फोटो बना लिए होगे तुम, तो मैं अगला फोटो बनाता हूं अगले सवाल के लिए। फोटो बना लिए, देखो 10 ब्लॉक दिखा लो नीचे से, मैं तब तक अगला फोटो तैयार कर लेता हूँ, समय बचा लेंगे क्योंकि अगली क्लास भी है।
अरे मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, ऐसा ना सोचना तुम लोग की आवाज नहीं आ रही। कोई है क्या मैसेज करने वाला कि सर आवाज नहीं आ रही? भाई मैं बोल ही नहीं रहा, मैं तो चुपचाप फोटो बना रहा हूँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ। फाइंड कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक का नाम 1 2 3 4 बिटवीन 2 and 3। चलिए बस आज इतना ही करेंगे इसमें। अब आता हूँ आपके आंसर पे। 3 mg और 10 mg, 3 mg, 10 mg बच्चे आंसर दे रहे हैं। 3 mg और 10 mg, 3 mg और 10 mg। मजे की बात यह है, ये सवाल थोड़ा इज्जत से सॉल्व करने वाला है, इज्जत से सॉल्व करने वाला है। देखो क्या है, समझो बात मेरी, समझो बात मेरी, समझो क्या है। जहां पे एकदम स्टेप लिखो ना कॉपी में, जो मैं कह रहा हूं 2-3 बात लिखो, बार बार लिखो, क्या शर्म है। पहली बात, नॉर्मल पुश करता है, नॉर्मल पुश करता है। पहली बात लिखो, नॉर्मल पुश करता है। अच्छा, नॉर्मल पुश करता है, मान लिया। अच्छा ठीक है भाई, नॉर्मल पुश करता है। दूसरी बात नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है, पेयर में लगता है। न्यूटन ने कहा था दुनिया में जितने कांटेक्ट फोर्स हैं पेयर में लगेंगे, रादर जितने एक्सटर्नल फोर्स है पेयर में ही लगते हैं। कूलम्ब फोर्स में देख लो, एक बॉडी दूसरे को अगर हटाती है चार्ज में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, पहले वाली दूसरे पे फोर्स लगाएगी, दूसरी बॉडी पहले पे फोर्स लगाएगी। फोर्स हमेशा पेयर में लगते हैं। अच्छा अब देखो एक अच्छी बात समझाता हूँ। मेरे से इसने किसके किसके बीच पूछा है भाई? 7 और 8 के बीच पूछा है। तो 7 और 8 के बीच पूछा है, 7 और 8 के बीच पूछा है। मैं बॉडी को 7 और 8 के बीच से आराम से इसको काट के अलग कर लूंगा। 7 और 8 के बीच पूछा है, 7 और 8 के बीच पूछा है, ले कैंची से काट लिया। तुरंत काट लो ना, क्या जाता है। 7 और 8 के बीच पूछा है, तुरंत कैंची से काट लो। अरे भाई अब कैंची से काटते ही ये ब्लॉक ऊपर वाला 3m का, और ये नीचे वाला समझो, नीचे वाला 1 2 3 4 5 6 7, नीचे वाला 7m का। और उसके नीचे कौन है? उसके नीचे तो फ्लोर है। आओ पूरी बात एकदम से, ये क्वेश्चन इतना सुंदर है तुमको पूरी बात सिखाएगा। नॉर्मल का डर हटाओ, नॉर्मल का डर हटाओ। 3m है, 3m है, नीचे में 3mg लगेगा। अब सोचना, अब सोचो ये 3m क्या करेगा? ये 3m 7m वाले को पुश करेगा, ये 7m वाले को दबाएगा। मैं लिख देता हूं 3m ब्लॉक जो है वो 7m ब्लॉक को दबा रहा है। ये दबा रहा है को ही पढ़े लिखे लोग नॉर्मल कहते हैं। जो नहीं पढ़े हैं फिजिक्स वो भी कहेंगे कि बाप रे बाप देख भारी लग रहा है। अरे भारी क्या लगता है, वही जो दबाया जाता है। यानी कि 7m पर नॉर्मल लगा है, ये लगा नॉर्मल 7m पर। इस नॉर्मल का लग गया पेयर, ये इस पे लग गया। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहिए, ये नॉर्मल, ये उसका पेयर यहां लग गया। अच्छा अब देखो, अब सुनो, ये 7m ग्राउंड को नीचे दबा रहा है। समझो, ये 7m ग्राउंड को नीचे दबा रहा है। मतलब इसका नाम अगर मैं रख देता हूं, n कहां पे लगा है? ग्राउंड पे। भाई इसका पेयर तो लगेगा इस पे, ये Ng इस पे लग गया। अच्छा, और रही बात 7m का, तो 7m का एक मास है ही सही, अब वो लग गया। नीचे क्या लगेगा? 7mg। ये सब ऊपर में इसके ब्लॉक है, 3 उस पे रह जाएगा, भारी लगेगा। अरे भाई इतना क्या सोचना, तू तो डायरेक्ट सोच। पहले देख, अब देख हमने क्या सोचा कि पहली बात करते हैं 7m को कौन दबा रहा है? 3m वाला। अब ग्राउंड को कौन दबा रहा है? ये रहा 7m। इसने ग्राउंड को दबाया और उसका नॉर्मल लग गया। अब ये कहानी जैसी ही बनती है, तो थोड़ा और सोच के देखते हैं ना क्या दिक्कत है।
अब जरा सोचो, इसमें एक्सीलरेशन की बात होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि ब्लॉक को सीधा सीधा रख दिया गया है, सारे सिस्टम को बस रखा हुआ है, वो रेस्ट पर है। अब चलो 3m की बात करो, 3m के साथ क्या क्या हुआ। 3m यहाँ है, 3m में तुम चेक करो नीचे में क्या लग गया, 3mg, और इसके ऊपर में क्या लगा है, नॉर्मल। ऊपर में क्या लगा है, नॉर्मल। तो यहाँ जो नॉर्मल लगा है ये कितना लगा है, ये लगा है 3mg। यहाँ जो नॉर्मल लगा ये लगा है 3mg। तो ये जो ब्लॉक है 3m वाला, एक्चुअली में यही 7 और 8 के बीच की कहानी है। 7 और 8 के बीच की कहानी है, ये समझिए। अच्छा, अब 7m वाले की कहानी समझाता हूं, उसको भी देखते हैं। 7m वाले की कहानी, 7m वाले की कहानी। 7m के साथ क्या हुआ, 7m के ऊपर ये लगा यहाँ। ये क्या था, ये इसका नॉर्मल था। और समझना, इसके पास एक और नॉर्मल लगा है, ग्राउंड वाला। ये यहाँ लगा है NG, ग्राउंड की तरफ से इस पे लगा है नॉर्मल। लेकिन उसको नीचे दिखा दूं क्या, नीचे दिखाऊंगा तो ज्यादा अच्छा फील आएगा। ये NG यहाँ दिखा दो, ये देख, ये NG यहाँ लगा है, ग्राउंड के तरफ से, ग्राउंड के तरफ से लगा है। और कौन है, इसका मास है। मास कितना है, नीचे की तरफ है, कितना, तो 7mg। 7mg। हमसे कहाँ का फोर्स पूछा था, हमसे पूछा था कि भाई आप तो बस इस जगह के फोर्स की बात बताइए कि यहाँ कौन सा कॉन्टेक्ट फोर्स लगा है। तो यहाँ लगने वाला कॉन्टेक्ट फोर्स ये N ही तो है, ये N ही तो है, ये N हमसे पूछा गया था। तो मेरा जो N होगा वो होगा 3mg, 3mg। ये बात समझो, 7mg 10mg ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अब जरा सोचो, कोई तुमसे पूछे कि नेट फोर्स कितना होगा, तो नेट फोर्स तो 0 होगा भाई, नेट फोर्स तो 0 होगा, क्योंकि सिस्टम तो चल ही नहीं रहा, एक्सेलरेशन 0 है, इसीलिए नेट फोर्स 0 होगा। दुनिया में एफ नेट होने के लिए मास के साथ एक्सेलरेशन होना जरूरी है। ये चूंकि ए 0 है, इसीलिए एफ नेट 0 होगा। इसमें जो दिक्कत है आप जरूर कह सकते हैं, आप चाहिए बोलना चाहें तो आप बोल भी सकते हैं। ऑन कर दिया, कोई 6mg नहीं, कोई 10mg नहीं। आप समझिए क्या कहना मैं चाह रहा हूं। जहां पे पूछा है वहां से बॉडी को काट के अलग किया, जहां पे पूछा है वहां से बॉडी को काट के अलग किया। ऊपर का तीनों 3m और नीचे का जो बच गया यहाँ से यहाँ तक, ये बिहेव करेगा 7m के जैसा, और ऊपर का बिहेव करेगा 3m के जैसा। ऊपर में 3m, नीचे में 7m, और यही है कांटेक्ट फोर्स, जो कौन होगा, नॉर्मल। कितना आया, 3mg। नॉर्मल का डर हटाइए, आप समझिए नॉर्मल सिर्फ पुश करता है, तो ये 3m अपने 7m को पुश करेगा। तो पहले देखो मैं लिख देता हूं, स्टेप 1 में तुमने इसी को बना लिया, फिर स्टेप 2 में इसका पेयर बनाया है। बिल्कुल इसको क्रिस्टल क्लियर रखा जाए, तभी बातें समझ में आएंगी, तभी बातें समझ में आएंगी। साब्यासाची की एंट्री हो चुकी है, भाई गया हुआ होगा कहीं, मोबाइल का नेट भी ऑफ कर रखा था, मैसेज किया था मैंने, इसको मिला ही नहीं। कोई बात नहीं है ब्रदर, क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलेगा। आज नया नहीं पढ़ रहे, जो पढ़ लिया उसी को साफ सुथरा कर रहे हैं, चिकना रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं। चलिए अब ये सवाल आपके सामने पेश कर रहा हूं, ये सवाल पेश कर रहा हूं, इसको सही कीजिए, इसको सही कीजिए मन से, मन से। कैलकुलेट कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन 7 and 8। मैं भी करता हूं, आप भी करिए। ये है 7 8, इसका मतलब यहीं से बॉडी को काट के अलग करना है, यहीं चलानी है कैंची, यहीं चलानी है कैंची। कैंची चलाते ही
कैंची चलाते ही एक बड़ा सा टुकड़ा कितने का बनेगा, इधर का 1 से लेके 7 तक का 7m, ये सब बड़ा टुकड़ा, कहाँ से कहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का टुकड़ा एक जगह हमने बना लिया 7m। अच्छा, तो इसकी कहानी क्या होगी देख लेते हैं अभी। और इधर का जो टुकड़ा है ये कितना बना, ये बना 3m। काटते ही ये देखिए 2 टुकड़ों में बढ़ चुका है, 2 टुकड़ों में बढ़ चुका है। और मजे से मेरी बात पे ध्यान देना जो मैं कहना चाहता हूँ, में कुछ न कुछ पहले, सबसे पहले कॉन्टेक्ट फोर्स का सोचा जाए, कॉन्टेक्ट फोर्स का सोचा जाए। भाई 2F और F है, 2F और F है, ज्यादा 2F है, मतलब पूरा का पूरा सिस्टम आगे की तरफ चलेगा किसी एक्सेलरेशन A से, किसी एक्सेलरेशन A से। अच्छा, अब आगे की तरफ चलेगा, ये 7m इस 3m को पुश करेगा, धक्का मारेगा, पुश करेगा, लगा दिया नॉर्मल। और पुश करेगा नॉर्मल, अब लगा इस नॉर्मल का पेयर, ये लगा नॉर्मल का पेयर। हर कोई एक दूसरे को पुश करता है, यही तो नॉर्मल का कमाल है। अच्छा, एक्सेलरेशन कहाँ, इसका एक्सेलरेशन आगे ए, इसका एक्सेलरेशन, अरे इसका भी एक्सेलरेशन आगे ए। और समझना, इस 3m वाले पे पीछे से देखो एक फोर्स F लग रहा है, और इस 7m वाले पे आगे से इधर देखो ये वाला, ये फोर्स लग रहा है 2F। ये कहानी हो गई इसकी, ये कहानी हो गई इसकी। कोई कहेगा इक्वेशन क्या लिखूं, अभी बता रहा हूं, देखो देखते रहो। अब देखना, एक्सेलरेशन आगे है तो 2F में से भाई n को घटाओ, मास कितना 7m इनटू एक्सेलरेशन। अब 3m वाले से सोचो, इसमें एक तरफ से लग रहा है नॉर्मल, देखो यहां से लग रहा है नॉर्मल और पीछे से लग रहा है F, और बॉडी जा रही है आगे इस A के अकॉर्डिंग, इसका मतलब n में से F घटेगा, घटा लो, n में से F घटा लो, और मास इसका रख लो, कितना है भाई 3m और इनटू कर लो A, आ गया। अब हो गई कहानी, 2F माइनस n बराबर 7m इंटू A। अब ये बात यहाँ ऐसी है कि अब मैं इसको सॉल्व करना चाहूं बड़े आराम से कर सकता हूं, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, आंसर सही है आप लोगों का, बढ़िया है, 13F/10 बिल्कुल सही है, धन्यवाद। अब मैं एक एक चीज करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं जरा एक स्लाइड इंटर करके नॉर्मल निकाल लेता हूँ, ये अपना ये एक्सेलरेशन निकाल लेता हूँ, फिर बात करते हैं, उसको रख देंगे। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हम सीख चुके हैं, नेट ड्राइविंग फोर्स, नेट ड्राइविंग फोर्स और अपॉन में टोटल मास, नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन में टोटल मास, ये रहा ए। नेट ड्राइविंग फोर्स, भाई एक तरफ से 2F था, दूसरे तरफ से F था, पूरे सिस्टम की बात हो रही है। नीचे टोटल मास, मास देखना 10 टुकड़े थे, तो ये रहा 10m। अब देखो ये आ गया F अपॉन 10m, ये तो एक्सेलरेशन आया है, ये तो एक्सेलरेशन आया है। इसी एक्सेलरेशन का यहाँ यूज कर लेते हैं, हमको चूंकि नॉर्मल चाहिए, कहीं से भी निकाल सकते हैं, माना इसी से प्रोसीड करना चाहें तो नॉर्मल n माइनस F बराबर 3m, और ए नहीं, ए के जगह पे वैल्यू रख देते हैं F अपॉन 10m। अब ये m से m कट जाएगा, तो अब यहाँ से जैसे तुम नॉर्मल निकालोगे, नॉर्मल निकालोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 13m, 13F अपॉन 10, ये आप जोड़ दीजिएगा घर पे, यही n आएगा। तो बात ऐसी है, अब आप थोड़े से क्लिक कर रहे हैं, नॉर्मल का मतलब होता है पुश करना। अब देखो ये सवाल अच्छे से कर जाओ, बात बन जाएगी। कॉन्टेक्ट फोर्स पूछा है 2 और 3 के बीच, कॉन्टेक्ट फोर्स पूछा है 2 और 3 के बीच। सबसे पहली बात देखो, सारा सिस्टम रेस्ट पे है, कोई धक्का मुक्की नहीं है, इसका मतलब ए निकालने की जरूरत नहीं, ए जीरो है, ए जीरो है।
तो कोई ए निकालने की आवश्यकता नहीं है, दिख रहा है। कैसे पता चला? भाई दिमाग लगाया, फिगर भी तो है, भगवान ने दिमाग भी दिया है। ऐसा तो नहीं कि हमेशा ए बराबर नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास, सीधा फॉर्मूला रट नहीं सकते। फिगर देखो, फिगर देखो, फिगर देखो, बात समझो, आराम से करो। अब 2 और 3 के बीच पूछा है, एक ही नियम, जहां से पूछा वहां से काट दो, जहां से पूछा वहां पे कैंची चलाओ, आराम से लाइन खींच लो, क्या जाता है। यहां से काट दिया, काट दिया, फिर गलती ही नहीं हुई। एक तरफ रहा m और 2m, मतलब कैसा डब्बा, एक तरफ रहा डब्बा 3m का, और एक तरफ 4 और 3m, कैसा डब्बा, एक तरफ डब्बा रहा 7m का। अब देखो, हमने हमने दिमाग लगाया, भाई यहाँ तो पुश चलेगा, अरे फोर्स तो दे दो, फोर्स तो दे दो। भाई ने फोर्स ही नहीं दिया, देखिए भाई, फोर्स देख, फोर्स तो दूंगा कुछ ना कुछ, पुश तो करने दो इसको। ये ले, ये एफ सॉल्व भी करने लगा था, रखा हुआ है तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। कोई ऐसा है जिसने आंसर भी ला दिया हो? नहीं है। चलिए, मुझे लगा ऐसे नहीं, रखा हुआ है और बस रख के छोड़ दोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं, कोई तो है फोर्स लगाने के लिए एक्सटर्नल। हाँ, अब एक्सटर्नल फोर्स यहाँ लग रहा है, लेकिन ये नेट फोर्स यहाँ 0 हो जाएगा। देखिए देखिए, क्योंकि ये चल ही नहीं रहा ना, कितना भी धक्का ले लो एक्सलेशन थोड़ी ना हो पाएगा। जितना तुम दम मारोगे उधर से ये लगा देगा फोर्स, बात बराबर, हिसाब बराबर, कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये 7m पे क्या लगेगा, धक्का। 3m वाला 7m को पुश करेगा, पुश करने का मतलब होता है दूर करो। ये रहा नॉर्मल, अब इस नॉर्मल का पेयर बन गया, ये रहा इसका पेयर। अब बाकी फोर्स तो लगेंगे ही, बस एक तरफ से इधर से क्या लग रहा है, F, इधर से क्या लग रहा है, F। अब रुकना, अब रुकना जो मैं कह रहा हूं, चलो दीवार बनाते हैं। ये मैंने दीवार बनाई, ये दीवार की कहानी है, वॉल। कौन है वॉल, इसकी बात हो रही। अब देखना, ये 7m वाला दीवार को पुश करेगा, ये देख दीवार को पुश करेगा, सोच के देखो, पुश ही तो करेगा। तो ये लगा दीवार वाला नॉर्मल, ये नॉर्मल माना n डैश, अब यही इसका पेयर लग गया इस पे, इसका नाम भी n डैश। समझो, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बात है, कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बताओ फोर्स कितना है, हमसे हमसे कांटेक्ट फोर्स बिटवीन किसके किसके बीच पूछा है, ये 2 और 3 के बीच में, मतलब हमसे नॉर्मल पूछा है। अरे क्लियर दिख रहा है, कोई मूवमेंट नहीं है, इसका मतलब जो F है वही n है। तो भाई जो F है वही n है, तो कांटेक्ट फोर्स यानी n कितना, तो F के बराबर। आई क्या बात समझ, बात समझ आई तो टाइप करिए S, नहीं समझ में आए तो टाइप करिए N। एस आ रहा है, एस आ रहा है, एस आ रहा है। सब साची बिरादर, तुम थोड़े लेट हो गए, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, लेक्चर पूरा रिकॉर्ड है, सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है। ये वाला क्वेश्चन में तुम थे, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे समझ में आया क्या, साची, एस या एन, समझ में आया तो एस, नहीं तो एन। है या भाग गया भाई, है या भाग गया, है भाग गया, भाग गया, भाग गया। चलिए, जब भागी गया तो कोई बात नहीं। चलिए, तो अभी इस वाले सेक्शन को यहीं पे रोकते हैं, थोड़ा सा तुम पानी वानी पी लो, और उसके बाद से अगली प्रैक्टिस उसकी करेंगे, इसकी हीट ट्रांसफर की, हीट ट्रांसफर की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें स्टीफेंस लॉ पे काम करेंगे। तो बस इसमें इतना ही, इस लिंक को हटा देता हूँ, 10-5 मिनट में दूसरा लिंक भेजता हूँ।